में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों IISC, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखिए IISC इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इसका जो मुख्यालय है आपको बेंगलोर में है, और इसका जो स्थापना किए थे वो जेमसी टाटा जी ने किए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने कहा था। तो आइए बात करते हैं गूगल। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है दोस्तों, जिसका स्थापना सर्गेन ब्रिन और लैरी पेज नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, और ये जो है दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान है, वहीं पर ये गूगल स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 4 कि 2022 में G20 का नया शेरपा कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि जुलाई 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली ही वो राज्य है जो मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस IIT संस्थान में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IIT हैदराबाद। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोइया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी में ही आपका अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोइया का उद्घाटन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C53 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 उपग्रहों के साथ PSLV C53 का प्रक्षेपण किया गया है। तो आइए बात करते हैं कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PSLV का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका जो एल्टीट्यूड जो होता है वो आपका 600 से लेके 900 किलोमीटर तक होता है। माने इस तरह PSLV जो उपग्रह होते हैं इनको 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कि महिलाओं की 3000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पारुल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी, पारुल चौधरी ही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो नारी को नमन करने का जो योजना है दोस्तों ये आपका जो राज्य है, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का भी जो वर्तमान CM है उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। और आइए इनके गवर्नर की बात करते हैं। तो इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 11 हाल ही में सरोजनी मेहता के नाम पर किस राज्य के एक जंगल के हिस्से का नाम रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा एक राज्य है जिसके एक जंगल के हिस्से का नाम सरोजनी मोहता के नाम पर रखा गया है।
अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक और इनके वर्तमान जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 12 कि पिंक बाल वार में जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किस फसल को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कपास। कपास को ये प्रभावित करता है पिंक बाल वार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के अर्जुना बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं कि ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यही इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब 9500 kg का राष्ट्रीय प्रतीक वाला वजन वाले व्यक्ति संसद भवन पर अनावरण किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर को पता लगाने के लिए AI बेस्ड टूल PIOVT विकसित किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास।